तो हेलो दोस्तों, इस क्लास में हम लोग क्लास 9th मैथ का चैप्टर नंबर 2 यानी कि बहुपद इसको स्टार्ट कर रहे हैं और ये है पार्ट 1। ठीक है, ये क्या है, पार्ट 1 है। और टोटल क्लास यानी कि क्लास 9 का मैथ का जितना भी क्लास हम लोग लिए हैं ये टोटल क्लास यहाँ है। और यहाँ चैप्टर हम लोग लिख रहे हैं और यहाँ क्या है, पार्ट यानी कि चैप्टर 2 का पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे। और सभी क्लास मतलब क्लास 9 के मैथ जितने भी चैप्टर हैं और मतलब जितने भी क्लास होंगे उसको यहाँ हम लोग दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए, और ये हम लोग सीरीज शुरू कर रहे हैं। क्या है, लक्ष्य A+ यानी कि स्कोर करना है A+ किसमें, बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 2 है, इसलिए आप लोग फॉलो कर सकते हैं इस चैनल को ताकि आपका स्कोर A+ हो। और ये सभी चैप्टर का हम लोग इसी प्रकार से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, इस वीडियो में तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया गया है हमें x² - 2x + 1 एक द्विघात क्या कहा गया है, बहुपद है। तो ये किस प्रकार के बहुपद हैं ये हमें पूछा गया है। ठीक है, इसमें हमें पूछा गया है ये किस प्रकार के बहुपद हैं। तो देख लीजिए, ये एक चर वाला है या दो चर वाला है या तीन चर वाला या इनमें से कोई नहीं। चर का मतलब क्या होता है, वेरिएबल, यानी कि जो यहाँ है। तो यहाँ क्या है, x² और 2x + 1। तो ध्यान दीजिए यहाँ सिर्फ x ही है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। x में पावर जो भी रहे लेकिन सिर्फ x ही वेरिएबल के रूप में है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक चर वाली बहुपद है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर A सही होगा। अगर हमारे पास रहता xy + x² + y², तो इसको हम लोग कहेंगे दो चर वाली बहुपद। ठीक है, दो चर वाली बहुपद का मतलब दो ठो चर है, एक ठो x है और एक ठो y है। तो चलिए इसको समझ में आ गया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में है 3x³ + 2x² - x + 1 में x² का गुणांक क्या पूछा गया है, x² का गुणांक। ठीक है, तो x² का गुणांक ये वाला, ध्यान दीजिए ये वाला पद, इसमें क्या है 2x²। और इसके आगे जो चिन्ह है यानी कि प्लस चिन्ह है उसको भी ध्यान में रखना है। यदि माइनस होगा तो माइनस वाला माइनस को साथ में लेंगे। ठीक है, और यहाँ प्लस है इसलिए हम लोग मतलब प्लस को नहीं लेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए x² का गुणांक, x² का मतलब x² के साथ जो संख्या गुना में है उसको हम लोग कहते हैं x² का गुणांक। ठीक है, तो x² का गुणांक यहाँ क्या है, 2 है। तो क्या है, 2, यानी कि ये वाला आंसर सही होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है निम्नलिखित में घात 20 का एक द्विपद है, यानी कि घात 20 वाला एक द्विपद बहुपद इनमें से कौन ठो है। घात 20 मतलब घात में होना चाहिए 20। घात का मतलब क्या होता है, पावर में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए वेरिएबल क्या है, x है, उसके पावर में 20 होना चाहिए। घात का मतलब यही होता है, पावर में 20। ठीक है, घात में 20 का मतलब, घात 20 का मतलब पावर में 20 होना चाहिए। तो यहाँ देखिए क्या है, 20x यानी कि गुना में है x, सॉरी गुना के रूप में है, 20 गुना में है, तो ये नहीं होगा। उसके बाद यहाँ क्या है, बट्टा में है, ये भी नहीं होगा। ये वाला देखिए x के पावर में 20 + 1, यहाँ कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब 20 से कम होना चाहिए, यानी कि x पर पावर 19 भी हो सकता है, x के पावर जितना भी हो सकता है, मतलब माइनस वाला छोड़ के। ठीक है, माइनस वाला टर्म छोड़ के जितना भी हो सकता है सभी को हम लोग रख सकते हैं यहाँ। और यहाँ क्या रखा गया है, x मतलब यहाँ कुछ भी रह सकता है, 0 भी हो सकता है। तो ये घात कितना है, 20 है। ठीक है, 20 घात का मतलब पावर में 20 होना, तो यही वाला आंसर सही होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है 4x³
माइनस 12x² प्लस x प्लस 9 का घात क्या है। यदि हमें इस प्रकार का क्वेश्चन दिया रहता है, इसमें पूछा गया है घात क्या है, तो घात के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखेंगे वेरिएबल क्या है, x है, और x के पावर में अधिकतम कितना पावर है, 3, अधिकतम पावर 3 है। ठीक है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ क्या है, 3 है। तो अधिकतम पावर को हम लोग कहते हैं उसका उस बहुपद का घात, यानी कि इस बहुपद का घात कितना है, 3 है। चूँकि अधिकतम पावर इसमें क्या है, वेरिएबल की अधिकतम पावर कितना है, 3 है। इसका मतलब ये हुआ इसका घात क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है x² माइनस एक्स, क्या कहा गया है, x² माइनस एक्स एक क्या है, रेखिक है, द्विघात है या त्रिघात है, या इनमें से कोई नहीं। अभी हम लोगों ने देखा क्या कि यदि किसी बहुपद के पावर में जितना रहता है, पावर में अधिक जितना अधिक रहता है, उसी को उस बहुपद का घात कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, द्विघात होगा। चूँकि इसका अधिकतम पावर कितना है, 2 है, अधिकतम घात 2 है, तो ये क्या होगा, द्विघात, यानी कि x² माइनस एक्स एक क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा, द्विघात। ठीक है, द्विघात का मतलब घात में 2, त्रिघात का मतलब घात में 3, और रेखिक का मतलब घात में 1 होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है x माइनस एक्स क्यूब एक किस प्रकार के बहुपद हैं, रेखिक है, द्विघात है या त्रिघात है। तो अभी हम लोग ने देखा ये वाला क्वेश्चन, ये वाला। ठीक है, इसमें क्या है, अधिकतम पावर घात कितना है, अधिकतम घात 2 था, इसलिए द्विघात हो गया। और उसी प्रकार इसमें अधिकतम घात कितना है, यानी कि अधिकतम पावर कितना है, वेरिएबल में 3 है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, त्रिघात। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। इसको भी सेम उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए वन प्लस थ्री एक्स एक किस प्रकार का बहुपद है। ठीक है, ये हमें पूछा गया है, तो ये क्या होगा, रेखिक होगा। रेखिक क्यों होगा, ये चूँकि x के पावर में 1 है, x के पावर का 1 का मतलब x ही होता है, क्योंकि x पावर में 1 को हम लोग नहीं दिखाते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, इसका अधिकतम घात कितना है, 1 है, इसका मतलब ये रेखीय बहुपद है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है जब x इक्वल टू -1, ये कहा गया क्या, x इक्वल टू -1, तो fx बराबर 5x माइनस 4x² प्लस 3 का मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये कह रहा है कि x का जगह पर हमें क्या रखना है, -1 को रखना है। तो चलिए देख लेते हैं, -1 को रख के यहाँ देखिए 5 इंटू -1, यहाँ क्या है, -1 है, उसके बाद -4, फिर -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा, और प्लस में है 3। ठीक है, -1 का स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर देखिए, स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 2 ठो -1 को इंटू करेंगे तो हमारे पास आएगा 1, इसलिए हम लोग यहाँ शॉर्ट लिख दिए। हमने यहाँ क्या लिख दिया, शॉर्ट में 1 ही लिख दिया। ठीक है, अब इसको इंटू करेंगे इसके साथ, तो यहाँ देखिए माइनस में है और ये प्लस में है, तो -5 होगा, और फिर यहाँ माइनस है तो -4, और यहाँ +3। अब ये माइनस माइनस दोनों टर्म ऐड हो जाएंगे और ये उसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि -9 में 3 को प्लस कर रहे हैं तो हमारे पास आएगा -6, यानी कि ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला आएगा आंसर। ठीक है, चलिए, यानी कि fx इक्वल टू, यदि x इक्वल टू -1 हो तो fx इक्वल टू क्या होता है, ये वाला। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 भी उसी प्रकार का प्रश्न है, इसमें p दिया गया है, यानी कि pt हमें ज्ञात करना है। तो चलिए सीधा हम लोग इसको पुट कर देते हैं। ठीक है, क्या कहा गया है, t इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 0 सीधा पुट कर देते हैं, और यहाँ है 2 प्लस t कितना है, 0 है, फिर +2 इंटू t इक्वल टू 0 है, फिर माइनस है 0, t का क्यूब, 0 का क्यूब करेंगे तो 0 ही आएगा, और यहाँ स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, अब ये सब तो टर्म 0 हो जाएगा और हमारे पास आएगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, यानी कि ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है बहुपद fx इक्वल टू 2x + 7 का शून्यक ज्ञात कीजिए। क्या कहा गया है, शून्यक। शून्यक जब भी हमें ज्ञात करने के लिए कहा जाए किसी बहुपद का, तो उस बहुपद को हम लोग
जीरो के बराबर मान के सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको जीरो के बराबर मानेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ कि x का मान हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2x और ये क्या है 7 प्लस में है, तो इसको हम लोग यदि इस साइड ले जाएंगे, क्योंकि हमें x का मान निकालना है इसलिए हम लोग को x को एक साइड लाना है और ये सभी संख्या को दूसरे साइड ले जाना है। ठीक है, यदि हम लोग 7 को इधर लाएंगे तो ये आएगा -7। ठीक है, अब ध्यान दीजिए x में जो 2 गुना के रूप में है वो आएगा इधर भागा में। ठीक है, यानी कि कितना आएगा, x इक्वल टू आएगा, ऊपर में है 7/-2। और ध्यान दीजिए ये वाला माइनस जो है वो ऊपर भी चल सकता है। ठीक है, मतलब ऊपर भी जा सकता है, यानी कि x इक्वल टू हो सकता है -7/2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ही है। ठीक है, -7/2, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वाला वीडियो समझ में आ गया होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर का पार्ट 2 लाने वाले हैं। ठीक है, पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक की क्वेश्चन को। ठीक है, 11 से 20 तक। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।